हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास रंजन, एडवोकेट, मुजफ्फरपुर बिहार। Today we discuss about robbery means loot. Robbery is mentioned in section 309 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which equivalent section 319, 392, 393 and 394 of Indian Penal Code 1860. Firstly, we discuss Section 309, subsection 1, 2 and 3 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, equivalent section 390 of Indian Penal Code 1816. Robbery. Point 1. In all robbery there is either theft or extortion. यानी जितना भी रॉबरी है, लूट है, या तो थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है। Theft is robbery. Theft robbery है if in order to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carrying away property obtained by the theft, the offender for that involuntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint। यानी चोरी जो है वह लूट है जब कोई भी पर्सन हैंगिंग प्रॉपर्टी को कैरी कर लेता है, ले लेता है, छीन लेता है और उस क्रम में कोई अन्य अपराध कारित होने की संभावना होती है, जैसे ग्रीवियस हर्ट होने की संभावना हो, फिजिकली हर्ट, किसी भी प्रकार का फिजिकली हर्ट होने की संभावना हो, तो वो कंडीशन में वह जो चोरी है वह लूट होगा। यानी वह जो नेचर ऑफ थेफ्ट है वह लूट होगा, वहां पर सेक्शन 309 अप्लाई होता है। अब पॉइंट 3 कहता है एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन is in the presence of the person but in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the things extorted। यानी जब कोई व्यक्ति किसी को भयभीत करके, किसी को डरा के, धमका करके और कोई प्रॉपर्टी छीन लेता है तो वह जो एक्सटॉर्शन होगा वह लूट के श्रेणी में आता है। सेक्शन 309 सबसेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 इक्विवेलेंट सेक्शन 392 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment for a term which may extend to 14 years। यानी जब कोई लूट का अपराध करता है तो उसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन हाईवे पर कोई सूर्य अस्त होने से लेकर के सूर्य उदय तक कोई अगर लूट कारित करता है तो उस क्रम में 14 साल तक के सजा का प्रावधान। अब हम यहाँ पर सेक्शन 309 सबसेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 इक्विवेलेंट सेक्शन 393 इंडियन पेनल कोड 1860 पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे। Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कोई रॉबरी कारित होने का प्रयास करता है तो उस कंडीशन में 7 साल तक सजा का प्रावधान है, इसके साथ साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। सेक्शन 309 सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 सबसेक्शन 394 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। इसमें इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी voluntarily causes hurt such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी एक से अधिक पर्सन भी
अगर लूट कारित करते हैं और उस क्रम में ग्रीवियस हर्ट और डेथ होने की संभावना होती है, तो उस कंडीशन में 10 साल तक सजा का प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान है। हमने जो सेक्शन 39 और भारतीय न्यायिक संहिता 2023 जो देखा, इसमें रॉबरी के बारे में बताया गया है और पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 4, 5 एंड 6 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 आर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड ट्रेबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। यानी रॉबरी जो है उसमें सेक्शन 309 सबसेक्शन 4, 5 एंड 6 जो है वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और ट्रेबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।